हमारे उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि प्रभु का वचन बहुत दूर तक पहुंच सके और लोग प्रभु के वचनों के द्वारा अपनी आत्मिक आशीषों को और अपने उद्धार को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप मेरी सीरीज के इन सभी भागों में आप हिस्सा लेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करूंगा और आपके लिए परमेश्वर के वचन से अच्छी अच्छी बातों को लेकर आपके सामने आऊँगा ताकि आप उन वचनों से अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर सकें। सो मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए मैं आपको अपने मुख्य वचन में लेकर के जाना चाहता हूँ। मेरी इस सीरीज का जो मैंने विश्वास पर तैयार की है, आज 7वां भाग है। सो इस वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देगा। सो हम देखते हैं, ये आपको मिलेगा इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 8 वचन में। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं। हालेलुया। तो भी निकल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उससे बात की और उससे कहा, हे अब्राहम, अपने देश और अपने कुटुंब और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक भेद की बात है और वो ये है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उस देश में चला जा जो देश में तुझे दिखाता हूं। उसने कहा उस देश में चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस देश में अब्राहम को भेजा उस देश को परमेश्वर ने उसे नहीं दिखाया, परंतु कहा मैं दिखाऊंगा, बस तू निकल जा। मेरे प्रियो, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं आपको ऐसी जगह पर भेजूं और आपसे कहूं कि भाई आप ऐसी जगह पर चले जाइए, लेकिन मैं उस जगह को आपको नहीं बताऊंगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस जगह पर जाना चाहोगे? आप कभी भी उस जगह पर जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप कहोगे जो जगह मैंने देखी नहीं, जो स्थान मैंने देखा नहीं, मैं कहां पर चला जाऊं, कैसे चला जाऊं जगह पर। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की अगुवाई कुछ इस प्रकार की है, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार का है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर इस बात को कहते हैं, उस देश में चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा। यानी परमेश्वर ने उससे केवल चले जाने के लिए कहा, ना कि उसको वो जगह दिखाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो सब बातें वो हम पर प्रकट नहीं करता, लेकिन कुछ ही बातें वो हम पर प्रकट करता है। और इस बात के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी बात परमेश्वर हम पर प्रकट करे, मुझे और आपको उतनी ही बातें सुनकर, उतनी ही बातों की आज्ञा मानकर, उतनी ही बातों में हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे दर्शन देगा, परमेश्वर मुझे जगह दिखाएगा, परमेश्वर मुझे लोगों को दिखाएगा, तब मैं प्रभु के वचन को लेकर जाऊंगा और मैं उनको प्रभु के वचन का प्रचार करूंगा। और इस बात को सोचते हुए वो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितना परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है उतनी ही बातों को मानकर आप निकल जाइए। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप अपनी बाइबल को लेकर निकलेंगे, जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए निकलेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, जब आप मेरी इस गवाही को सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 150 गांव में प्रभु के वचन का प्रचार किया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 150 गांव में मैंने किस प्रकार से प्रचार किया है।
मेरे प्रियो, जिस समय मैंने अपने आप को सेवा के लिए तैयार किया तो मैं क्या करता था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुबह सुबह उठ करके नाश्ता करके, नहा धो करके, तैयार हो करके मैं अपने बैग को तैयार करता था, उसमें ढोलक रखता था और उसमें कुछ नए नियम की बाइबल रखता था, छोटा पैकेट वाला, और अपने बैग को तैयार करके फिर घुटने टेक करके प्रार्थना करता था और प्रभु से कहता था, हे पिता परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम कि आज मुझे कहाँ जाना है, मैं तेरे वचन को प्रचार करना चाहता हूँ। सो प्रभु मुझे वो गांव दिखाएं, वो लोग दिखाएं, वो जगह दिखाएं, आप मेरी अगुवाई करें और जिस जगह पर आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं मुझे आप उस जगह पर लेकर जाएं, ताकि मैं परमेश्वर आपके वचन का प्रचार कर सकूं। और फिर मैं दुआ करके अपनी गाड़ी उठाता था और मैं निकल लिया करता था। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं जाता था गीतों को गाता हुआ, मन में आराधना करता हुआ, तब परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता था, मेरे बेटे, जिस गांव में तुझे जाना है वो गांव पीछे निकल गया है। मैंने कहा, प्रभु वो गांव है? प्रभु कहता, हाँ है। और मैं उस गांव में जाता, फिर मैं लोगों को इकट्ठा करता, फिर उनके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करता था। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी भीड़ लग जाया करती थी और वो मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनती थी। और जब परमेश्वर के वचन को सुनती थी तो बहुत से लोगों ने प्रभु के वचन को सुना और यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्हीं गांव में से कुछ लोग आज भी मेरे चर्च में आते हैं। सो इस तरह से मैंने परमेश्वर का कार्य किया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने भी इसी तरीके से किया। अब्राहम को परमेश्वर ने जगह नहीं दिखाई, परंतु परमेश्वर ने कहा, तू चला जा, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने क्या किया? उसने विश्वास कर लिया। उसने कहा, परमेश्वर मुझसे कह रहा है तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। और मैं उस जगह को नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानकर मैं जाऊंगा। और अब्राहम निकल लिया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। सो मेरे प्रियो, आज ये मत देखिए कि परमेश्वर आपको दिखाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास से निकल जाइए, परमेश्वर आपको उन जगहों पर लेकर जाएगा जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। पौलुस कहता है, हम विश्वास से हम चलते हैं। सो मेरे प्रिय, जब आप विश्वास से चलना शुरू करोगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। सो पहली बात यह है, उसने उस जगह को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो निकल गया। आज हर एक बात में परमेश्वर हमारी अगुवाई नहीं करता, कुछ ही बात वो हम पर प्रकट करता है, तो हमें उन्हीं बात में निकल जाना चाहिए और प्रभु की सेवा करनी चाहिए, तब परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। अब आगे मैं आपको ले जाना चाहता हूं, किस प्रकार से लिखा है। यहां पर लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी की प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां लिखा है, विश्वास ही से वो परदेशी देश में परदेशियों के बीच में रहा, अपने परिवार को लेकर। मेरे प्रियो, आज एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, परदेश में या ऐसी जगह पर, यहाँ के लोगों को हम नहीं जानते, क्या हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन अब्राहम अपने परिवार को लेकर के ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे देश में, ऐसी जगह पर जिससे वो नहीं जानता था, उसके लिए अजनबी था, वो उसमें रहा। क्यों रहा? विश्वास से। मेरे अजीजों, उसने क्या विश्वास किया? उसने ये विश्वास किया, बेशक इस जगह के लोग परदेसी हैं, इस जगह के लोग नए हैं मेरे लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और वो मेरे साथ है तो कोई भी मुझे छू नहीं सकता, कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस विश्वास के आधार पर वो परदेशियों के बीच में रहा। हालेलुया। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आज आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर लोग भक्तिहीन हैं, जहां पर लोग मसीह विरोधी हैं, आपके आसपास के लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आज आपके आसपास का माहौल खराब है, लेकिन उनके बीच में आप अकेले विश्वासी हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है, और आप इस बात से डरे हुए हैं कि मैं इस जगह पर कैसे यीशु मसीह की आराधना कर सकता हूं, कैसे यीशु मसीह की महिमा कर सकता हूं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप डरिए मत, घबराइए मत, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। और जिस जगह पर आप रह रहे हैं, उस जगह पर परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर के वचन का प्रचार कीजिए,
और प्रभु के साथ अपनी संगति को बनाए रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई आपका विरोध नहीं कर पाएगा, कोई आपको सताने नहीं पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, किसी बात से मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जब आप वचन की सेवा करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप एक ऐसे नगर की बाट जोते हैं जो स्थिर नींव वाला नगर है। हालेलुया। कैसा नगर है? स्थिर नींव वाला नगर है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, उस जगह की जो घर है, आपका मकान है, वो स्थिर नींव वाला मकान नहीं है। मेरे प्रियो, इस संसार की जो भी वस्तु हैं, चाहे वो हमारा घर है, मकान है, जमीन है, जो भी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये स्थिर नींव वाली नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, तुम इन मंदिरों को देखते हो, मैं तुमसे कहता हूं, इस जगह पत्थर भी नहीं बचेगा, सब कुछ ढा दिया जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुम इस मंदिरों को मत देखो, इस भवनों को मत देखो, इस दुनिया में जो कुछ है उसको मत देखो, क्योंकि जो कुछ इस दुनिया के अंदर है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, अगर आपको देखना है तो उन बातों को देखिए, उस जगह की बाट जोइए, उस स्वर्गीय राज्य की बाट जोइए, उस स्वर्गीय घर की बाट जोइए, जिसकी नींव जो है स्थिर रहने वाली नींव है, वो कभी टलेगी नहीं। हालेलुया। और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके पहले वचन में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए, जिस तरह से तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, और देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। हालेलुया। ताकि जब मैं वापस आऊं तो तुम्हें भी उस जगह पर लेकर जाऊं जहां पर मैं रहता हूं, जहां पर मैं हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अगर आप प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह के नाम से आत्माओं को जीत रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो रहे हैं। सो मेरे प्रियो, इस संसार की वस्तुओं पर मन मत लगाइए, इस संसार पर ध्यान मत लगाइए, अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाइए, और स्वर्गीय जो वस्तुएं वो स्थिर नींव वाली हैं। अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर रखिए, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर रखिए। जब आप अपनी आंखों को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर रखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। मेरे प्रियो, अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया और वो जगह पर निकल गया जो उसने नहीं देखी थी, और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और परमेश्वर उसकी रक्षा करता रहा, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर ने उसकी मदद करी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चीज़ परमेश्वर आपके साथ भी करेगा अगर आप प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे। सो मेरे प्रियो, अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है तो मेरे साथ आंख बंद करिए, मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा, और मुझे विश्वास है कि आप आशीष पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें, और स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखें, उसकी ओर ताकें। मेरा जिस मनुष्य को ना देखें, स्वर्गीय वस्तुओं को ना देखें, धरती की वस्तुओं को ना देखें, परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की ओर देखें। धन्यवाद। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर संगति के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी हमारे बीच में हो रही है। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपके उत्तम वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बात करी। हाँ प्रभु, आपने हमको सिखाया कि हम एक ऐसे नगर में हम लोग जा रहे हैं जो हमने नहीं देखा। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जिसके बारे में हम जितना परमेश्वर ने हमें बताया है
उसी के अनुसार प्रभु हम चलना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दीजिए, ब्लेस कीजिए, लोगों का उद्धार कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अगर कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाए। हर एक वो गठिया की बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो डायबिटीज की बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लड कैंसर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। ट्यूबरकुलोसिस चला जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी गांठें घुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी बदबू निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हर एक को चंगा कर, हर एक को छुटकारा कर, हर एक का उद्धार कर, हर एक का नाम प्रभु अपने जीवन की पुस्तक में लिख ले। और प्रभु तो इनको ब्लेस कर, हर एक का उद्धार कर। प्रभु हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु आपके लहू में और आपके अनुग्रह में छुपाते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।